मेरे बच्चे, मैं शनि देव आज तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बातों को माना है। परंतु मैं कुछ तुमसे बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इसलिए मुझे अनदेखा मत करना। यदि तुमने मुझे अनदेखा किया तो तुम्हें मेरा दंड भोगना होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी प्रकार का दंड भोगना पड़े। इसलिए मेरे बच्चे, मैं जो भी तुमसे आज कहूँगा वह तुम्हारी भलाई के लिए ही कहूँगा। इसलिए मुझे अनदेखा करने की भूल मत करना। तुम्हारी सारी परेशानियां आज समाप्त हो जाएगी। जिन जिन लोगों ने तुम्हें जीवन में परेशान किया है, उनके जीवन में अब मेरा प्रकोप पड़ने वाला है। किंतु तुम यह याद रखना कि तुम्हें किसी के लिए भी कोई बुरा कार्य नहीं करना। तुम केवल अपने अच्छे कर्म करते रहो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। तुमने जैसे आज तक मेरी बातों को माना है और उन्हें मानकर अपने जीवन में सुधार किए, आगे भी तुम्हें उसी प्रकार के सुधार करने हैं। क्योंकि यदि तुम जीवन में सुधार नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज कर पाना बेहद कठिन है। मेरे बच्चे, हर चीज का अपना एक समय है, और आज जब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम्हारे समय में कुछ परिवर्तन करने के लिए ही आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन में सबका भला सोचा है, परंतु उस चक्कर में तुमने न जाने कितनी बार अनजाने में वह गलतियां कर दी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर उन कार्यों को करने लगते हो जो कार्य तुम्हें नहीं करने चाहिए, जिसके कारण तुम्हारे कर्म भी खराब हो जाते हैं। मुझे पता है तुम बहुत भोले हो, किंतु यह संसार बहुत चालाक और तेज है। सब तुम्हारी तरह नहीं होते। यदि तुम अपने ऊपर विश्वास न करके बार बार दूसरों के ऊपर विश्वास करके उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सदा ही दुख में रहेगा। और तुम यह गलती हर बार करते हो, जिसके कारण मुझे तुम्हें दंड देना पड़ता है। किंतु आज मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम आगे चलकर कोई गलती ना करो। तुम जिन लोगों पर विश्वास करते हो उनमें से अधिकतर लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें धोखा देकर जाते हैं, तुमसे झूठ बोलते हैं
परंतु फिर भी तुम ऐसे ही लोगों को सदा प्रसन्न करते हो जो तुम्हारा जीवन खराब करते हैं। और जब तक तुम्हारा यह चक्र इसी प्रकार चलेगा तब तक तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने में तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, अधिकतर लोग हमारे साथ जो समय व्यतीत करते हैं वह अपने स्वार्थ के लिए होते हैं, किंतु हम उन्हें कभी पहचान नहीं पाते। और जब तक तुम ऐसे व्यक्तियों को नहीं पहचान पाओगे तब तक तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के बावजूद भी पीछे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति होते हैं उनका एक विशेष प्रभाव तुम पर पड़ता है। यदि वह प्रभाव ठीक नहीं होता तो तुम्हारा जीवन ठीक कैसे हो सकता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति के साथ यदि एक अच्छा इंसान रोज समय व्यतीत करे तो कुछ समय बाद वह अच्छा इंसान भी उस शराब की लत से नहीं बच पाता और वह भी उस शराबी की तरह ही शराब का आदी हो जाता है और धीरे धीरे उसका जीवन भी खराब हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में संगत का बहुत असर होता है। तुम जैसी संगत रखोगे वैसा तुम्हें परिणाम मिलेगा। अब तुम यह बात स्वयं जानते हो कि तुम किन लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो और किन लोगों को अपना कीमती समय देते हो। यदि तुम्हारा कीमती समय ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो सदा बुरे कर्म करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं और स्वयं को हमेशा ठीक समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तुम्हारे उस समय को जो तुम उन्हें दे रहे हो उसका दुरुपयोग करके तुम्हें भी अपने जैसा बना देते हैं। यदि तुम ऐसे लोगों की संगत में रहते हो तो आज से ही उनका साथ छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम जीवन में सदा ही अच्छे मार्ग पर हो, परंतु अच्छे बुरे का फर्क तुम्हें समझ में उचित प्रकार से नहीं आ पाए। इसलिए आज तुम्हारे पिता तुम्हें इन बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालना। तुम्हें ऐसे लोगों की तरह नहीं बनना है जो लोग बुराई के रास्ते पर चलते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, बल्कि तुम्हें अपनी ईमानदारी के रास्ते पर ही आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। चिंता करने से तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा और तुम ठीक प्रकार से कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। इससे तुम्हारे पिता को तुम्हारे लिए बहुत दुख होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने कार्य को
उसी ढंग से करते रहो जिस ढंग से आज तक करते आए हो। परंतु बस इतना ध्यान रखना, अपने आप को बदलने के लिए स्वयं के अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करो। तुम ऐसा कोई भी कार्य कभी मत करना कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। यदि तुम ऐसी गलतियां करोगे तो तुम्हारा जीवन एक ना एक दिन अंधकार में चला जाएगा और तुम फिर बाद में जीवन भर पछताते रहोगे कि यदि मैंने यह गलती नहीं की होती तो आज कुछ और चीजें ही मेरे जीवन में होती। मनुष्य अपने कर्मों की करनी ही भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। किंतु ईश्वर सदा अपने बच्चे को हर गलत मार्ग पर रोकने का प्रयास करते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल जाता है वह उन बुरे कर्मों से बचता है। किंतु जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को न मानकर स्वयं का करता है वह बेशक कुछ समय के लिए खुश हो सकता है, किंतु आने वाले समय में वह जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में यह हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता को सारे सुख दे। किंतु उनको करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि मैं सफल नहीं हो सकता तो वह प्रयास करना ही छोड़ देता है और इसी कारण वह कभी भी अपने मन की इच्छाओं को नहीं पा सकता और यही वह सबसे बड़ी भूल करता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे सदा ही डरते आए, किंतु इसका मुख्य कारण तुम्हें मेरे दंड से लगता है। लेकिन मैं किसी को भी बिना वजह दंड नहीं देता। जो तुम कर्म करते हो मुझे उसका फल तुम्हें देना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे पिता कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। मैं कभी यह नहीं कहता कि तुम्हारे आंखों में आंसू आए, इसलिए यह संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम अपने जीवन में फिर दोबारा ना भटको। अब तुम्हारे पिता का जाने का समय है। मैं अब तुम्हें अगले संदेश में एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, तब तक तुम अपने अंदर इन दो आदतों को अपनाओ। पहला, अच्छा कर्म करो। दूसरा, बुरे लोगों की संगत छोड़ दो। तुम्हारा कल्याण हो। जय शनि देव।